हाय। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि अभी मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं उसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं प्रॉपर अपनी हॉबी की तरह कर रहा हूं और इसमें मेरी किसी भी तरीके से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर पास्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं बनती है। तो करंटली मैं एक हॉबी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो मेरी एक तो मैं डेली, जैसे आप लोग भी यूपीआई पेमेंट करते होंगे डेली, तो एक बहुत बड़ा इशू मुझे फाइंड आउट हुआ, जो कि बहुत कॉमन इशू है। मतलब सबको ही पता वो इशू कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं काम कर रहा हो तो आप कैसे पेमेंट करोगे। तो यूपीआई ने अभी यूपीआई लाइट लॉन्च किया, आप सबको पता है। यूपीआई लाइट में क्या होता है बेसिकली कि आप पहले से ही अपने वॉलेट में कुछ पैसे डाल के रखते हो 2000 रुपये तक, और वो बिना इंटरनेट के भी आप काम कर सकते हो, और जब भी आप ऑनलाइन आते हो वो वापस वॉलेट से आपका नेट से सिंक हो जाता है। ये उसका प्रोसेस है। पर क्या अगर आपका फ़ोन ही ना वर्क करे, या आपके पास फ़ोन ही ना हो, या फिर बहुत सारे गांव में अभी तक फ़ोन ही नहीं पहुंचा है, स्मार्टफोन जहां आप यूपीआई चला सकते हो, वहां क्या सोल्यूशन। तो मेजॉरिटी जहाँ पे फ़ोन नहीं चलता है, या फिर जो जहाँ पे भी आपका इंटरनेट नहीं चलता है, वहाँ पे सबसे अच्छा जो ऑप्शन है पेमेंट का, वो कैश है। अब सबको पता है कैश इज़ अ वाइबल वे टू पे। तो पर कैश में दिक्कत क्या है कि कैश धीरे धीरे गवर्नमेंट भी चाह रही है कि उसको कम किया जाए, या फिर इतना कम कर दिया जाए कि, क्योंकि कैश में बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टैक्स, ब्लैक ब्लैक मनी जिसको आप बोलते हैं, कि आप टैक्स बचाने के लिए लोग कैश रख लेते हैं। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि आप होल्डिंग ऑफ मनी, कि आप एक प्लेस पे एक कोई पर्सन बहुत सारा मनी होल्ड करके बैठा है, तो सर्कुलेशन में फिर वो नोट नहीं आ पाते हैं, और फिर आपको नया नोट लाना पड़ता है सर्कुलेशन में। उससे हैंडलिंग ऑफ द कैश इज मोर हैवियर चार्जेस। तो बहुत काफ़ी सारे इश्यूज हैं कैश के रिलेटेड। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट कर रही है कि हम डिजिटली जाएं। पर डिजिटली में भी अगर आपको मैं नंबर एज ए नंबर बताऊं, तो इंडिया में अभी अराउंड 143 करोड़ आसपास पॉपुलेशन है, जिसमें 20 to 30% हमारा डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन होता है। डिजिटल पेमेंट बोले तो इसमें आपका यूपीआई आ गया, नेट बैंकिंग आ गया, एनटीजीएस, आरटीजीएस, सब कुछ मिला के जितना भी आपका डिजिटल टाइप ऑफ पेमेंट है, तो सब मिला के 20 से 30% होता है। अब जो कि बहुत बड़ा नंबर है। मतलब अगर आप अमाउंट टर्म में देखोगे तो 40 लाख करोड़ के आसपास करीब करीब बनता है। आई एम नॉट श्योर मंथली वाइज और डेटा। तो इस ये कोई बहुत बड़ा फिगर है। पर अगर आप कैश की बात करोगे तो कैश भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ऐसा होना चाहिए था कि बेसिकली अगर आपका डिजिटल मनी बढ़ रहा है ट्रांजेक्शन, तो कैश घटना चाहिए, कैश का हैंडलिंग घटना चाहिए, कैश का अमाउंट घटना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। 2024 में भी 6% बढ़ा था। जो आपका पुराना जो सर्कुलेशन, जितना नंबर ऑफ करेंसी था, उससे ज़्यादा सर्कुलेशन 2024 में था, और 2025 में भी बढ़ा। तो ये बढ़ते जा रहा है, और इसका रीजन ही है कि बेसिकली नंबर ऑफ ट्रस्टिंग जो होती है, ट्रस्टिंग पार्टी होती है यूपीआई पे, वो अभी उतना शिफ्ट नहीं हुआ है। उतना अभी मेंटल वो जो शिफ्टिंग होता है कि हाँ यूपीआई ही सबसे ट्रस्टेड है, या फिर डिजिटल मनी ही सबसे ट्रस्टेड है, वो अभी बना नहीं है। और ये नंबर बड़े अमाउंट के लिए नहीं है। अगर बड़ा अमाउंट आप कर रहे हो 1 करोड़ 2 करोड़ या 1 लाख 2 लाख, तब वो तो ऑनलाइन ही होता है मेजोरिटी केस में। पर अगर आप जो ट्रांजेक्शन छोटे नंबर पे कर रहे हो, मतलब 2000 रुपये के अंदर, तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं बन पाता है, क्योंकि वो जो ट्रांजेक्शन है वो रूरल में ज़्यादा होता है, छोटे गांव देहात या फिर छोटी सी शॉपिंग में बहुत ज़्यादा होता है, अंडर 2000। तो उसमें ट्रस्ट बनाने के लिए सबसे बड़ा हमारे पास वही है कि कैश है। कैश सामने वालों को दिखता है, आप देते हो, कैश सामने वाला देखता है, एक बार पहचान लेता है कि असली है कि नकली। बहुत लोग नहीं पहचान पाते हैं, पर वो अलग केस है। पर वो कैश आपके हाथ में आ जाता है, आप तुरंत उसको खर्च कर सकते हो। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कैश का, कि आपको अभी मिला, अभी आप किसी और को दे सकते हो। तो ये एक बेनिफिट कैश का है। पर इसको हम कैसे कैश को कैसे कम कर सकते हैं, उस पर मैं एक सॉल्यूशन ला रहा था। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था, मैं उस आइडिया पे काम कर रहा था कुछ दिन से। कुछ उसके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है,
और उसको बनाने के लिए मैंने बहुत सारा हार्डवेयर भी मंगाया। आपको दिखेगा बहुत सारा हार्डवेयर मैंने मंगाया, मैं एक बार दिखा दूंगा मैंने क्या क्या मंगाया है। पर उस आइडिया पे पहले बात करते हैं। और ये ओपन टू ऑल आइडिया है, मतलब ऐसा मैं जहाँ तक समझता हूँ आइडिया की बात, तो आइडिया यूनिवर्स में फैलता है एक तरीके से। अगर आपके पास कोई आइडिया आया है, यूनिक आइडिया, आपको लग रहा होगा बहुत यूनिक आइडिया, तो सिर्फ आपके पास नहीं आया, वो आइडिया बहुत लोगों के पास आया, बहुत लोगों के माइंड में गया सेम टाइम या किसी टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि एक रेडियो फ्रिक्वेंसी टाइप की काम है यूनिवर्स, आई डोंट नो कैसे काम करता है, पर वो आइडिया सबके मन में जाता है, बहुत लोग के मन में जाता है, और कुछ लोग उसको कैच कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग उस पर काम करते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये नहीं चलेगा वैसा। तो मेरे पास भी एक बार आया ये आइडिया, जब मैं ये प्रॉब्लम देख रहा था, तो मैं एक ऐसा डिवाइस बनाने की सोच रहा था जो आपके जो साइज होगा उस डिवाइस का, वो एक, अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करते होगे तो उस साइज का, पर उसका जो थिकनेस होगा थोड़ा सा मोटा होगा, मतलब 2.4 mm to 3 mm मैं सोच रहा हूँ बाई विड्थ उसका, सॉरी थिकनेस। तो उस साइज का मैं बनाने की सोच रहा हूँ। उससे होगा क्या, आप बोलोगे कि फिर वैसे तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी है हमारे पास, पर उसके लिए आपको एटीएम जाना पड़ता है। पर ये जो डिवाइस है, ये ना आपको इंटरनेट चाहिए इसके लिए, ना किसी टेलीफोन नेटवर्क चाहिए, ना सिम चाहिए, और इसकी जो बैटरी लाइफ होगी 6 महीने, 4 महीने से 6 महीने होगी, और आप इससे कहीं भी ट्रांजैक्शन कर पाओगे ऑफलाइन विदाउट फोन। इसमें फ़ोन की कोई नीड नहीं है, नो इंटरनेट चाहिए, नो क्या बोलते हैं, नो सिम कार्ड चाहिए, और लो नेटवर्क एरिया हो या हाई नेटवर्क एरिया हो, फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इसमें नेटवर्क ही नहीं चाहिए। तो वैसे एक डिवाइस बनाने की सोच रहा हूँ। इसमें बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकते हैं, तो मैंने सारे नेगेटिव पॉइंट पे पहले काम किया है, और फिर कैसे बनेगा ये डिवाइस वो मैं बताऊंगा। ये और ये आइडिया जो है ओपन टू ऑल है, मतलब अगर आप कोई कॉपी करना चाहते हो या फिर इस पर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। ये मैं एज अ हॉबी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको कोई बड़ा कंपनी या फिर कुछ ऐसा नहीं बनाने की अभी सोच रहा हूँ। तो बस ये कार्ड मैं सोच रहा हूँ, कार्ड की तरह उस पर एक छोटा सा डिस्प्ले होगा। अगर आपको कैलकुलेटर का डिस्प्ले पता होगा, या फिर उतना भी बड़ा नहीं, मतलब अगर आप घड़ी देखोगे, डिजिटल घड़ी, तो एक पतली सी लाइन होती है जिसपे एक नंबर बस दिखता है, टाइम आपको या डेट दिखता है, उतनी बड़ी स्क्रीन होगी। साथ में इसके 4 बटन होंगे। आप एरो की बटन देखोगे जो आपको रिमोट में मिलता है, अप डाउन एंड लेफ्ट राइट, और साथ में सेंड बटन। तो ये 4-5 की होंगे उसके आपके कार्ड के ऊपर ही, और इतनी पतली होगी कि आपको वो वॉलेट को रिप्लेस कर पाए। तो जब आप वॉलेट रखते हो, मैं सोच रहा हूँ बस उसको वो रिप्लेस कर पाए और उसकी जगह ये डिवाइस आ जाए। अब इस काम कैसे करेगा, तो काम ऐसे करेगा कि जब आपके पास अगर आप किसी आसपास साइबर सेंटर या फिर बैंक या फिर किसी और के पास फ़ोन हो, तो पहली बार अगर जब आपके पास ये डिवाइस मिला, तो आपको एक बार अपने अकाउंट से ये सिंक करना पड़ेगा, और उसमें आप मनी लोड कर सकते हो। अपना जो आपका बैंक अकाउंट या फिर जहाँ भी आपका खाता है, उससे आप इसमें मनी लोड कर दो। इसका ट्रांजैक्शन लिमिट होगा डेली का 2000, और फिर अगर डेली अगर पे कर रहे हो किसी को तो 2000, अगर रिसीव कर रहे हो तो 10,000। तो सिंपल क्लियर इसका जो फंडामेंटल है आपका यूपीआई लाइट की तरह है कि आप जब किसी को पे कर रहे हो तो 2,000 ही मैक्सिमम पर डे कर सकते हो, और जब रिसीव कर रहे हो तो 10,000 ही मैक्सिमम रिसीव कर सकते हो। पर इसमें कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ये है कि जब 1 महीने में आपको ये डिवाइस किसी भी साइबर सेंटर, बैंक या फिर कहीं भी ले जाके सिंक करना पड़ेगा ऑनलाइन, आप अपने सर्विस से। क्यों करना पड़ेगा, ताकि वो फेक, जो एक मेरे मन में बहुत बड़ा डाउट है, वो बात बताऊंगा। सिंकिंग का वैसे नीड नहीं था, पर एक बहुत बड़ा लूपहोल मुझे मिला, उसको ये फिक्स करता है, ये सिंकिंग वाला मेथड, वो भी बताऊंगा क्यों होगा। तो कार्ड ऐसे काम करेगा कि आप जैसे आपने 2,000 रुपये लोड कर लिया, उसमें आपको किसी को पे करना है ऑफलाइन, तो आप जिसके पास भी, सबके पास वो कार्ड रहेगा, सिम ही कार्ड रहेगा, आप सीधे अपना अमाउंट डालो अपने वाले डिवाइस पे, जितना आपको पे करना है, और सामने वाले के साथ वो बस टच करना है,
NFC के थ्रू उसमें पेमेंट चला जाएगा। आपको दिखेगा पहले आपका 500 रुपया था, अब 400 रुपये बचा है क्योंकि 100 रुपये आपने किसी और को पे कर दिया। उसमें पहले से 1900 रुपये था, 100 रुपये ऐड हो गया उसके वॉलेट में 2000 रुपये। और आपको क्लियरली डिस्प्ले पे दिखेगा कि आपका कितना, आपने कितना पे किया, किसको किया, कब किया और वो कब ट्रांसफ़र हो गया। तो आपको क्लियर विजिबिलिटी होगी, तो उसमें ज़्यादा लोगों को ऐसा दिखता रहेगा उसके नंबर कि हाँ मेरे पास इतना रुपये था, मैंने इतना दे दिए तो इतना बचे हैं मेरे वॉलेट में। इसके लिए कोई आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। ये ऑफलाइन सिंकिंग ऑफ वॉलेट है। तो आप मतलब वॉलेट में पहले से आपके जो फिजिकल वॉलेट है उसमें पड़ा है इतना रुपया, जब आप किसी को पे कर रहे हो तो वो अपने आप उसमें से डिडक्ट हो जाएगा और जब सामने वाला रिसीव करेगा उसके वॉलेट में वो ऐड हो जाएगा। ये सेम प्रोसेस वो जितने भी मर्चेंट या फिर कोई किसी भी पर्सन को देना है वो सीधे टैप करेगा, वो मनी रोटेट होते रहेगा सेम उसी डिवाइस पे। तो ये इससे क्या होगा कि आपका जो कैश का जो लिमिटेशंस है, कैश की बेनिफिट तो इसमें आ गई कि आपको जो इंटरनेट नहीं चाहिए होता है, सामने दिख रहा है कितना पेमेंट हुआ है, साथ में आपको इजी टू एक्सेस है कि आप कार्ड की तरह कहीं भी लेके चल सकते हो। पर इसमें कैश की तरह डिसएडवांटेज भी है कि कैश आपका अगर खो गया तो उतना रुपया गया। तो इस डिवाइस से भी वही प्रॉब्लम है कि अगर वो डिवाइस खो गया आपका तो जितना भी उस डिवाइस में था आपका बैलेंस, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, इसमें बड़ा अमाउंट तो हो नहीं सकता है क्योंकि लिमिटेशन ही यही है। तो उतना रुपया आपका गया। बस सिमिलरली कैश की तरह एक और प्रॉब्लम है फेक करेंसी की। कैश में क्या होता है कि फेक करेंसी आने का चांसेस होता है, तो इसमें भी वो परसेंटेज कैश से बहुत कम है। मतलब कैश में अगर आप बोल रहे हो कि 1% चांस होता है फेक लाने का, तो इसमें आप मान लो 0.001% चांस है कि फेक करेंसी आने का। फेक करेंसी आने का कैसे? अगर कोई बहुत बड़ा हैकर या फिर जो भी टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हो, अगर वो इस डिवाइस को क्रैक कर लेता है और इसका क्लोन बनाता है, आप समझ रहे हो कि इस डिवाइस का किसी ने क्लोन बनाया, तो उस जो इस अमाउंट इस वाले डिवाइस में था वो इस वाले डिवाइस में किसी तरीके 0.1% जो कि बहुत बड़ा मतलब मुश्किल है, क्योंकि जो हार्डवेयर लेवल प्ले होता है बहुत बड़ा गेम होता है। क्योंकि मैं हार्डवेयर में भी ऐसा सिक्योरिटी लेयर डालूंगा कि वो हार्डवेयर जब तक कॉपी ना कर पाए तब तक वो मनी भी कॉपी ना कर पाए। और मान लीजिए वो बहुत पैसे लगा के एक कर भी लिया, तो उसके पास एक क्लोनिंग का मैकेनिज्म आ जाएगा। उस क्लोनिंग से उसके पास पैसे आ सकते हैं। पर उसका भी एक तरीका, वही मैंने सिंकिंग का जो बताया कि महीने में एक बार सिंक करना है आपको इंटरनेट से, किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके या फिर जिसके पास भी इंटरनेट या फ़ोन हो उसके पास जाके। उसका रीज़न यही है कि ताकि मुझे पता चले कि कोई फेक करेंसी तो मार्केट में नहीं घूम रहा है। मतलब कि जितना मेरे वॉलेट पे जितना भी जो ऑफलाइन डिवाइसेस है उतने मनी मेरे जो लोड हुए हैं, क्या उतना ही मेरा मनी सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में, क्या एक्स्ट्रा मनी तो नहीं ऐड हो गया जो सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में। उससे ये पता चलेगा मुझे कि वो जो फेक करेंसी है मार्केट में आ गया है इस डिवाइस पे। बस उसके लिए है। अगर वो मेरा अगर प्रॉब्लम किसी तरीके से सॉल्व हो सकता है तो फिर ये सिंकिंग की भी नीड नहीं है। परमानेंट ऑफलाइन डिवाइस रहेगा जिसमें आप मनी रोटेट करते रहोगे, जिसको भी आपको देना है। आपको मर्चेंट को देना है, मर्चेंट आपको देना है, आप किसी दोस्त को दे रहे हो, दोस्त आपको दे रहा है, या फिर जो भी मनी ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन होता है वो इससे हो सकता है। अब ये बनेगा कैसे डिवाइस? तो इसमें कोई भी हार्डवेयर बनाने में 5 चीज़ों की नीड होती है। पहला ब्रेन, दूसरा हैंड, तीसरा आँख और कान जिससे आप बोल सकते हो, और तीसरा आप हार्ट समझ लो, सॉरी 5वां हार्ट समझ लो। तो हार्ट मतलब कि अब जैसे पावर बैटरी हो गया। तो ब्रेन का हो गया, ब्रेन जिसमें आपका लॉजिक लिखा होता है कि आप एक दिन में 2,000 दे पाओगे या फिर 10,000 ही रिसीव कर पाओगे। अगर आपका 2,000 करके ही 5 दिन तक ट्रांजैक्शन हो गया तो मैं उस डिवाइस को डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक फेक करेंसी का चांसेस हो सकता है कि आप डेली 2,000 ही करके किसी को पे कर रहे हो लगातार 5 दिन तक। तो मैं एक स्लीप मोड डाल सकता हूँ उस पर, ये वाला फॉल्स अलार्म बजा दो। या फिर कुछ और भी तरीका हो सकता है, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं उसमें, सिक्योरिटी रोकने के लिए या फिर कुछ थ्रेट रोकने के लिए उस वाले डिवाइस के अंदर। तो ये सारा जो लॉजिक होता है वो ब्रेन के अंदर होता है, मतलब आईसी के अंदर होता है। वो एक मुझे लगेगा। दूसरा लगेगा फॉर कंफर्मेशन स्क्रीन, जो मैं बता रहा था कि जहाँ पे आपको पेमेंट दिखेगा।
कि कितने रुपए आपने भेजे, कितने आए आपके पास, वो सब कुछ। तीसरा हो गया हैंड, मतलब इनपुट, मतलब बटन आपका, जिसपे आप सेलेक्ट करोगे कि कितने आपको भेजने हैं और कितने रिसीव हुए। रिसीव में तो नहीं करना है, बेसिकली सेंड करते वक्त ही बस उसका बटन का यूज़ करना है कि आपको अमाउंट टाइप उसमें सेलेक्ट करना है, कितने 0 1 वाला जो आपको जो नंबरिंग सिस्टम होता है, आपने एक जगह 2 सेलेक्ट कर लिया, फिर लेफ्ट करके फिर 3 कर लिया, फिर लेफ्ट करके 0 कर लिया, तो आपको 230 रुपये मिल गए। वो आपको सेंड बटन दबाना है, वो सामने वाले पे चला गया। उसके बाद आता है बैटरी। बैटरी आपका सिंपल है, एक जो अपने घड़ी में जो बैटरी देखा होगा, छोटी सी बटन वाली जो आती है, उससे थोड़ी सी बड़ी एक और आती है। आप अगर आपने कभी नोटिस किया होगा या ध्यान दिया होगा, तो वो जो बटन वाली जो बैटरी होती है वो लगेगी इसमें, और उससे वो 4 से 6 महीने चलेगा। तो अभी के लिए मैंने डेमो के लिए जो मंगाया है सामान, बाद में तो बहुत पतला बन जाएगा ये कार्ड, पर अभी जो मैंने डेमो के लिए मंगाया है, वो मंगाया है जो हार्डवेयर है इसका। वैसे तो मैंने अब सब कुछ ओपन नहीं किया है, तो मैं आपको दिखा दूं। अभी मैंने जो ब्रेन मंगाया है, ESP32 मंगाया है। ये थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है, पर इसमें इसका लेने का पर्पस मेरा डेमो के लिए ये था कि इसमें एक कनेक्टर आता है जिससे मैं इसमें फर्मवेयर लोड कर पाऊंगा। बाकी ये जो मेन ब्रेन है वो बस इतना ही सा है, ये छोटा सा पार्ट है, अगर आपको दिख पा रहा हो तो इतना छोटा पार्ट है। पर ये जो ऊपर से लगा हुआ है लेयर, ये बस फर्मवेयर डालने के लिए। जब ओरिजिनल बनेगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना सा आईसी काम कर जाएगा, और इससे अच्छा आईसी, इससे छोटा आईसी से भी काम चल जाएगा मेरा। तो ये मैं बस डेमो के लिए किया हूँ। ये मेरे पास कैपेसिटर है जो वोल्टेज को फ्लक्चुएशन को रोके। ये मेरा बैटरी चार्जर है। वैसे तो बैटरी चार्जर अभी डेमो के लिए बस यूज होगा, बाद में मैं बैटरी चार्जर के यूज नहीं करूँगा क्योंकि रियल डिवाइस में इसकी नीड नहीं है। ये जंपर वायर है मेरे पास, और बहुत सारे प्रोडक्ट वैसे आए हैं जो मैंने खोला भी नहीं है। ये ग्लू गन है मेरे पास, ये एक मल्टीमीटर है, ये एक जंपर वायर, और फिर उसमें कुछ वायरिंग के किट हैं इसमें, और ये इसमें बोर्ड है, मतलब जो हाँ, इसमें बोर्ड और एलईडी लाइट और जंपर वायर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के काम आएंगे, मुझे डमी बनाने में काम आएंगे। बस इतना ही कुछ है, और एक दो और प्रोडक्ट है, इसमें भी वही हार्डवेयर के ही कुछ होंगे। तो यही इससे पूरा प्रोडक्ट है जो मैं 2 कार्ड में अभी बना रहा हूँ, बस पर्सनली यूज के लिए बना रहा हूँ एज अ हॉबी। इसका मुझे ना ही कोई कॉर्पोरेट सेल करना है, ना ही मेरा कोई मन है अभी, जब तक मैं इसको फुल प्रूफ ना बना लूँ। एक मुझे वही डर है कि जो क्या बोलते हैं, इसका जो डमी बन सकता है, क्लोन बन सकता है, वही मुझे बस एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। पर मुझे किसी ने बताया कि जैसे क्लोन तो आपका कैश का भी होता है, आपका फेक करेंसी तो मार्केट में कैश भी घूम रहा है, पर इसमें कम से कम हम वैलिडेट कर पाएंगे कि मेरा फेक करेंसी कितना है और कब आया। पर जो कैश है उसमें तो हम फेक करेंसी भी नहीं चेक कर पाते कि कब आया, कितना आया, कहाँ से आया। तो इसमें एक एडवांटेज ही है, पर वो ही है कि अगर ये 100% प्रूफ नहीं है तो थोड़ा तो ट्रस्ट लोगों को कम ही जाएगा, और वो बर्न जो आएगा कि एक्स्ट्रा मनी जो आ गया फेक करेंसी वाला, वो कैसे हटेगा, वही है। बाकी तो जो नंबर 1 है, जो पूरा मैथ कैलकुलेशन किया है कि क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, वो सारा है। तो जो मैंने जो डेटा एनालिटिक्स किया कि कितने % से कैश ग्रो हो रहा है, क्या इसमें एडवांटेज है, कैश के क्या एडवांटेज है, कैश के क्या डिसएडवांटेज है, डिजिटल मनी कहाँ पे है, क्या है, बस सारे मैथ और कैलकुलेशन और नंबर है, और कुछ नहीं है। आइडिया तो मैंने सिंपल बता दिया, एक कार्ड टाइप का डिवाइस होगा, जो आप सिंपल कार्ड देखते होगे उसी साइज का डिवाइस होगा, उसके ऊपर एक स्क्रीन होगा और उसके ऊपर बटन होगा। ऑफलाइन वो काम करेगा, आप कहीं भी पेमेंट करो, नो इंटरनेट, नो सिम, नो नेटवर्क, कुछ भी नहीं,
आप एक बार वॉलेट लोड कर लिया, फिर आप किसी से कोई भी ट्रांजेक्शन करते रहो उससे, या फिर ले भी सकते हो या दे सकते हो, बस ऑफलाइन आपका सिस्टम चलता रहेगा। ये ज़्यादातर ट्रैवलिंग में भी काम आ सकता है, या फिर जो रूरल एरिया जहाँ पे लोग अभी कैश यूज़ कर रहे हो वहाँ पे ज़्यादा काम आएगा। छोटे से गांव या फिर उस एरिया में ज़्यादा काम आएगा। वैसे तो शहर में भी काम आएगा, कहाँ यूपीआई चलता है, बहुत सारे तो यूपीआई फेल होते हैं या फिर इंटरनेट फेल होता है। तो ठीक है, बस यही आइडिया है मुझे, अब बस शेयर करना था। मैं इसको, ये पार्ट 1 है, तो मैं जब बनाऊंगा इस डिवाइस को, या फिर जब प्रोसेस में जाऊंगा बनाने का 1-2 दिन में, तो फिर वो उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। और अगर किसी को लगता है कि आप वो कुछ ऐड ऑन कर सकता है, या फिर किसी का डाउट हो कि ये किसी तरीके से हम इम्प्रूव हो सकता है या फिर कुछ हो सकता है, तो कमेंट में बताना कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसको और कैसे इसको बेटर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।